28 अगस्त 2023 को शिबली सादिक अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल करता है। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो अपनी मां से कहता है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। इसके आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद साइद के नंबर से ही उसकी मां के पास फिर से कॉल आता है और इस बार उसका बेटा नहीं, कोई अजनबी बोल रहा था। ये वो अजनबी था जो नाहिद अख्तर की जिंदगी में भूचाल लाने वाला था। तो आखिर क्या हुआ था साइद हृदय के साथ, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, शिबली सादिक बांग्लादेश के चित्तगोंग का रहने वाला 19 साल का एक हंसता खेलता लड़का था। अपनी जिंदगी को लेकर उसके भी काफ़ी सारे सपने थे और उन्हीं सपनों को लेकर वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। लेकिन पढ़ाई का बोझ उसके गरीब माँ बाप पर ना पड़े, इसके लिए वो एक पोइट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी कर रहा था। और वहाँ पर काम करते हुए शिबली अपने काम के प्रति कुछ ज़्यादा ही ईमानदार हो गया और उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। शिबली कदालपुर के जिस पोइट्री फार्म में काम कर रहा था उसमें माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के भी कुछ 5 से 6 लोग काम करते थे। एक ही जगह काम करने की वजह से शिबली और वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों के बीच में दोस्ती भी हो चुकी थी। क्योंकि शिबली पोइट्री फार्म का मैनेजर था और उसकी उनके साथ दोस्ती भी हो गई थी, इसलिए वो इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुए काम में कमी रखने लगे थे। लेकिन शिबली को ये कतई बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उन सबको टोकने लगा। वहाँ शिबली की उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि ज़्यादातर वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। इसलिए अपने से छोटे मैनेजर से कमांड लेना उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती गई और विवाद लड़ाई में बदल गया। शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच लड़ाई हो गई। ये बात पोइट्री फार्म के ओनर तक पहुंच चुकी थी। ओनर ने समझाकर मामले को शांत कराया और बाद में बाकी सभी लोग शांत होकर काम करने लगे। शिबली सभी बातों को भूलकर अपने काम में मग्न हो गया। लेकिन जिन वर्कर्स के साथ उसकी लड़ाई हुई थी वो इस बात को अभी तक भूले नहीं थे। इस मामले को करीब 2 महीने हो गए, लेकिन फिर भी वो शिबली से बदला लेने की आग में तड़प रहे थे। 2 महीने तक शिबली शांति से काम करता रहा, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि ये शांति उसकी जिंदगी में भूचाल लाने वाली है। और आखिरकार 28 अगस्त 2023 का वो मनहूस दिन आ ही गया जब पोइट्री फार्म के वर्कर्स ने शिबली को उससे बदला लेने के लिए किडनैप कर लिया। शिबली पोइट्री फार्म में काम ही कर रहा था कि तभी उमोंगची मामा अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और शिबली को जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर ले गया। ये उमोंगची मामा वही शख्स था जिसके साथ शिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी। जब शिबली को किडनैप किया गया तब उसका मोबाइल उसके ही पास था। शिबली ने अपने किडनैपर से 12-13 घंटे छुपा करके अपने घर वालों को कॉल किया। शिबली के घर वाले उसकी बेमौजूदगी में पहले से ही परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनी तब उनके होश उड़ गए। शिबली ने अपनी मां को बताया कि 4 से 5 लोगों ने उसे जबरदस्ती किडनैप कर लिया है और वो उसे टॉर्चर भी कर रहे हैं। इससे पहले कि नाहिद अख्तर अपने बेटे से कुछ पूछ पाती और उसका दर्द समझ पाती, कॉल कट गया। इस कॉल से शिबली के घर पर हड़कंप मच गया और सभी लोग उसको ढूंढने के लिए सुराग लगा ही रहे थे कि तभी उसकी मां के पास कुछ और नंबर से कॉल आता है। शिबली की मां अपने मोबाइल की तरफ इस आशा में दौड़ी कि उसके बेटे के द्वारा फिर से कॉल किया गया है, लेकिन इस बार कॉल उसके बेटे का नहीं बल्कि उस इंसान का था जिसने उसे किडनैप किया है। ये कॉल शिबली की रिहायती के लिए थी। शिबली के किडनैपर ने उसे छोड़ने के बदले 15 लाख टका की मांग की, लेकिन शिबली के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता था और इसीलिए 3 दिन तक पैसा ना जुटाने के बाद में 31 अगस्त 2023 को उसके किडनैपर का फिर से कॉल आता है। शिबली के पिता उसे अपनी स्थिति के बारे में बता करके रियायती की मांग को कुछ कम करने के लिए कहते हैं। किडनैपर उनकी घर स्थिति को पहले से जानता था, इसलिए वो उस मांग को घटाकर 2 लाख टका कर देता है। वैसे तो एक गरीब परिवार के लिए 2 लाख टका भी बहुत बड़ी मांग थी,
लेकिन जब बात घर के चिराग की हो तो ये कैसे भी करके जमा करना ही पड़ता है। जगह जगह हाथ फैलाने के बाद आखिर 4 सितंबर को शिबली के माता पिता ने 2 लाख टका जमा कर ही लिए। इसके बाद जब उन्होंने किडनैपर्स से संपर्क किया तो शिबली के पिता को किडनैपर्स ने बंदरबांध डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास बुलाया। शिबली के पिता से पैसे लेने के लिए 2 बंदे आए और उन्होंने जब पैसे लेकर जाने की बात कही तो शिबली के पिता ने अपने बेटे के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि आपके घर पहुंचने से पहले ही शिबली घर पहुंच जाएगा। अपने बेटे को दोबारा अपनी नजरों के सामने देखने की हसरत लेकर शिबली के पिता दौड़े दौड़े अपने घर पहुंचे, लेकिन ये हसरत आंसुओं में तब बदल गई जब उसके 3 दिन बाद भी शिबली घर नहीं पहुंचा। आखिर में थक हार कर 7 सितंबर के बाद में उन्होंने राउजन पुलिस स्टेशन में शिबली की अगवाई की रिपोर्ट लिखाई। पोएट्री फार्म से पहले शिबली का किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इसी आधार पर शिबली की मां ने पोएट्री फार्म के ही 6 लोगों पर अपना केस दर्ज कराया। रिपोर्ट लिखाते ही जब पुलिस ने जाकर के उन लोगों से पूछताछ की तब उन्होंने पहले तो पुलिस को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली। वहाँ पे 5 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी 2 आरोपियों के बारे में सख्ती से पूछने लगे। पुलिस ने उमोंगची मामा को मुख्य आरोपी माना और उसी से सच्चाई उगलवाई। सच्चाई ऐसी थी जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उमोंगची मामा ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर पहले तो शिबली को किडनैप किया। इनिशियली इनकी मांग पहले तो कुछ ऐसी थी कि वो शिबली को किडनैप करेंगे और बाद में फिरौती की मांग लेकर शिबली को रिहा कर देंगे। इन लोगों को शिबली के परिवार की स्थिति का पता था, इसलिए आसानी से इन्होंने 15 लाख टका से घटा करके फिरौती की मांग को 2 लाख टका कर दिया। और पैसे लेने के बाद में भी शिबली को उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा कि उन लोगों के बारे में शिबली को पता चल गया था और वो शिबली को छोड़ते ही शिबली उनकी सारी जानकारी पुलिस को दे देगा। इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए ही शिबली को ही मार दिया। छोटे से विवाद से शुरू हुए झगड़े का परिणाम शिबली की मौत के रूप में सामने आया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर शिबली मर गया है तो उसकी लाश कहाँ है। इस पर उमोंगची मामा ने बताया कि उन्होंने उसकी हड्डियों और उसके शरीर को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों का ये भी कहना है कि उन सब ने मिलकर उसके शरीर को पकाया और उसके मांस को खाकर बची हुई हड्डियों को नीचे फेंक दिया। लेकिन जब उमोंगची के बताए अनुसार पुलिस उसकी बॉडी को लेने गई तो वहां पर सिर्फ हड्डियों का कंकाल मिला। शिबली को मारने की बात आसपास आग की तरह फैल गई और इसी वजह से जिस रास्ते से उमोंगची को पुलिस ले जाने वाली थी उस रास्ते पर गांव वालों ने पेड़ डाल दिए और उस रास्ते को बंद कर दिया। पुलिस की गाड़ी आते ही उमोंगची को खींचकर बाहर निकाला और गांव वालों ने उसे तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इस तरह मुख्य आरोपी को उसके किए की सजा भीड़ के द्वारा ही मिल गई। जब भी ऐसी कहानी हमारे सामने आती है तो आजकल की इंसानियत पर हमें शक होने लगता है, लेकिन हमारे ये कहानी सुनाने का इरादा किसी को ठेस पहुंचाना या उसे नीचा दिखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने का है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। और अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज पसंद है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना।